किसी भी बंगाली समाज के व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को मंच की अग्रिम पंक्ति में स्थान नहीं दिया जाता है। यह किसका फेलियर है? मुख्यमंत्री भी आते हैं, वर्चुअल भाषण देते हैं, तो वो स्थानीय विधायक का नाम लेना भूल जाते हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट, आदरणीय शिव अरोड़ा जी, भाई गुंजन सुखीजा जी, भाई मनोज पाल जी, श्री मनोज कुंवर जी। झूठ अजय भट्ट सांसद साहब भी बोल रहे थे, झूठ शिव अरोड़ा भी बोल रहे थे, रुद्रपुर के विधायक, और झूठ सफेद अव्वल दर्जे का गुंजन सुखीजा जी ने भी बोला। अभी तक शीत युद्ध एक चल रहा था अरविंद पांडे वर्सेस गुंजन सुखीजा के बीच में, वो अब मुख्य रूप से सामने आ गया है। दिनेशपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वर्चुअल आगमन हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं, बहुचर्चित सड़क मटकोटा दिनेशपुर होते हुए गदरपुर तक 14 किलोमीटर के करीब दूरी है, और इस सड़क के शिलान्यास के लिए आज उद्घाटन विधिवत तौर पर किया गया। बल्कि ये कहा गया कि यही वास्तविक उद्घाटन है, और इससे पहले के जो भी शुभारंभ थे, जो भी नारियल फोड़े गए, वो निरर्थक थे, बेकार थे, और अपने आप को असली और सही साबित करने की पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिशें हुई हैं। ये वो दिनेशपुर है जो कौमी एकता के गुलदस्ते के नाम से जाना जाता है। ये वो दिनेशपुर है जिसने हमेशा सभी को स्वीकार किया, कभी भी किसी के साथ कोई द्वेष, दुर्व्यवहार या एक तरीके से छुआछूत या नफरत की बात नहीं रखी। छोटे मोटे विवाद सबसे होते रहते हैं, लेकिन बहुत ही शांति के साथ, व्यवहार के साथ, सामंजस्य के साथ इस दिनेशपुर ने बड़े बड़े मसलों को सॉल्व किए हैं। पर आज के मुख्यमंत्री जहां पर वर्चुअल रूप से मौजूद थे, स्थानीय सांसद, रुद्रपुर के विधायक जहां मंच पर मौजूद थे, वहां पर नफरत की राजनीति की बू आई। उस राजनीति को अगर हम ठीक तरीके से आकलन करें और देखें, तब हम ये सवाल खड़ा करेंगे कि दिनेशपुर आखिर जा कहां रहा है। आज उद्घाटन हो चुका है, एक और शिलान्यास हुआ, एक और नारियल फूटा, और अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये नारियल निर्णायक नारियल होगा, और अब मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर सड़क बनने के निर्माण के दौरान कोई भी रोड़ा सामने नहीं आएगा। उम्मीद ऐसी की जानी चाहिए, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस सड़क का शायद भगवान भी मालिक ना हो। मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग का शिलान्यास का कार्यक्रम विधायक अरविंद पांडे को नकारने का घोषित मंच, शब्दों पे जाइएगा, विधायक अरविंद पांडे को नकारने का, कमतर करने का, दरकिनार करने का घोषित मंच बनता हुआ नजर आया मुझको। घोषित तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी एक रायशुमारी, एक पूर्व कार्य योजना के तहत नकारने का काम विधायक अरविंद पांडे, जो कि क्षेत्रीय विधायक है, मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, और अब आप समझ सकते हैं कि उसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट, उसी भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जिस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उसी पार्टी के स्थानीय विधायक को उस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं जाता है। हालांकि जो पीछे मंच पर एक फ्लैक्स लगा हुआ था, उस पे एक छोटी सी तस्वीर मुझे जरूर अरविंद पांडे की नजर आई थी। मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक, सांसद से लेकर विधायक तक, किसी ने भी मौजूदा विधायक का नाम तक नहीं लिया। आज घोषित तरीके से मंच पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको नकारने का काम किया गया, वो कतई सही नहीं है। हालांकि इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये कही जा सकती है कि अरविंद पांडे जब विधायक थे, जब कैबिनेट मंत्री थे, तब 2019 में उन्होंने कावल सिंह का पर्चा खारिज कराने की बात कही थी। ये बात भी आ सकती है कि गुलरभोज नगर पंचायत में किशोर सावंत की माताजी को हराने का काम अरविंद पांडे जी ने किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज अगर आप एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से नकारने की बात करेंगे। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ना मैं अरविंद पांडे का पक्षधर हूं। आप लोग जो अनसुनी आवाज को देखते हैं वो जानते हैं कि शायद अगर अरविंद पांडे के खिलाफ सबसे ज्यादा रिपोर्ट की होंगी तो हम ही ने की होंगी।
लेकिन किसी द्वेष के कारण नहीं की हैं। वो जो मुद्दा होता है, जो मसला होता है, उस मसले को हम सापेक्ष तरीके से, सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये दिनेशपुर का स्वर्गीय चितरंजन राहा इंटर कॉलेज परिसर है और इस परिसर के बाहर जो ये ओपन मिनी स्टेडियम देख रहे हैं, ये अरविंद पांडे की ही देन है। और मैं गर्व से इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि ये दिनेशपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के बच्चों को खेलने का मैदान तक नहीं उपलब्ध होता था। ये विद्यालय जो अटल उत्कर्ष इंटर कॉलेज जो बनकर तैयार है, इसके पीछे भी अरविंद पांडे जी को श्रेय जाता है। ये एक जो है मिनी ऑडिटोरियम है। इस ऑडिटोरियम को बनवाने के लिए भी दिनेशपुर के जितने रंगकर्मी रहे, जितने साहित्य प्रेमी रहे, उनका बड़ा योगदान रहा और अरविंद पांडे जी से यही डिमांड की जाती रही थी कि एक ऑडिटोरियम होना चाहिए। उधर वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे वो इंडोर स्टेडियम है और वहां पर भी बैडमिंटन इत्यादि के खेल होते रहते हैं। ये बड़ी उपलब्धियां हैं दिनेशपुर के लिए। कहीं पूरी गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अरविंद पांडे ने काम किया हो या ना किया हो, नहीं करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन जो काम ऐतिहासिक है वो कल को 27 में विधायक रहे या ना रहे, 22 में वो विधायक चुने गए, मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका काम जो है और जिसका जो काम है उसके हिस्से वो श्रेय निश्चित तौर पर जाना ही चाहिए। अब आज के मंच पर किस तरीके से झूठ परोसा जा रहा था, सांसद से लेकर विधायक तक और प्रदेश के मंत्री अभी निर्वाचित हुए हैं गुंजन सुखीजा तक, जो गलत और झूठे तर्क वहां मंच पर प्रस्तुत किए गए। एक सवाल मैं ये छोड़ा जाता हूं, मनजीत कौर जी जो यहां की चेयरपर्सन हैं, कावल सिंह जी से भी मैं कहूंगा कि कहीं आप अरविंद पांडे को निपटाने के लिए मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा है, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिनेशपुर में हर जाति समुदाय के लोग हैं। दिनेशपुर बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, करीब 60% लोग यहाँ पर बंगाली समाज के आते हैं और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत वरिष्ठतम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन किसी भी बंगाली समाज के व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को मंच की पहली सफ में, पहली पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में स्थान नहीं दिया जाता है। ये किसका फेलियर है? मंच में अगर बैठते हैं तो गदरपुर से आकर राजेश गुंबर मिन्नी साहब बैठते हैं, उनके बगल में बैठते हैं तो कावल सिंह जी बैठते हैं जो नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भी हैं, मनजीत कौर जी के पति भी हैं। उनके बगल में अगर आप बैठते हैं तो मनजीत कौर को बैठा हुआ पाते हैं। मनजीत कौर के बगल में आप बैठे हुए देखेंगे रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा जी को। इसके बाद सांसद अजय भट्ट जी बैठते हैं। इसके बाद गुंजन सुखीजा जो पूर्व जिलाध्यक्ष काशीपुर हैं वे बैठते हैं। मनोज पाल जो काशीपुर के जिला अध्यक्ष हैं वे इसके पास बैठते हैं और ठीक बगल में सुरेश खुराना जो गदरपुर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं वे बैठते हैं। मंच पर गदरपुर के मंडल अध्यक्ष सुरेश खुराना जी को तो जगह मिलती है, लेकिन दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल को जगह नहीं मिलती है, जबकि मंडल अध्यक्ष जो विश्वजीत मंडल यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंच पर होना ही चाहिए था, या फिर संचालन जो भोला शर्मा जी कर रहे थे उनकी जगह हो सकता था कि विश्वजीत मंडल करते या महामंत्री करते। विजय मंडल जी जो वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व के दर्जाधारी मंत्री हैं, उनको भी दूसरी और तीसरी रो में बैठा रखा था। ये कहां तक न्यायोचित है? तो आप अगर मैं जातिगत समीकरणों को बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन राजनीति जो है वो बिना जातिगत समीकरण के नहीं चलती है, पर इसलिए मुझे गिनाना जरूरी हो रहा है। संचालन कर रहे थे भोला शर्मा जी, वो भी खत्री पंजाबी समाज से आते हैं, और मंच में जो पहली लाइन में बैठे हुए लोग थे वो अमूमन लोग जो है पंजाबी समाज से आते हैं। मैं पंजाबी समाज का या किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, पर मैं अगर दिनेशपुर की बात कर रहा हूं तो मंच पर वहां पर बंगाली समाज के लोग भी होने चाहिए थे, मंच पे वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी होने चाहिए थे, मंच पे वहां पर देसी समाज के लोग भी होने चाहिए थे, मंच पे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य समुदायों के लोग भी हैं, उनको भी जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन अग्रिम पंक्ति में आप उन सारे लोगों को गायब कर देते हैं, शायद इसलिए कि विश्वजीत मंडल या जो संगठन के यहाँ
स्थानीय मंडल के जो कार्यकर्ता हैं और लीडरशिप के तमाम सारे लोग मौजूद भी नहीं थे, वो अरविंद पांडे गुट के माने जाते हैं। और मैं चिल्ला चिल्ला के पिछले 1-1.5 साल से इस बात को कह रहा हूं कि गदरपुर के भाजपा के अंदर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यहां पर एक गुट अरविंद पांडे विधायक का काम कर रहा है, निश्चित तौर पर काम कर रहा है, और एक गुट गुंजन सुखीजा का काम कर रहा है। और आज इस कार्यक्रम से घोषित मोहर लग गई कि अलग अलग तलवारें, अलग अलग राजनीतिक विरासतें खिंची हुई हैं। मुख्यमंत्री भी आते हैं, वर्चुअल भाषण देते हैं, तो वो स्थानीय विधायक का नाम लेना भूल जाते हैं। हो सकता है उनकी गैरमौजूदगी हो सकती है, लेकिन गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप बात कर रहे हैं किसी कार्यक्रम योजना को लेकर, तो कम से कम आप ही के पार्टी के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनका नाम लेना भर तो बनता ही है। मुख्यमंत्री कैसे भूल जाते हैं? भूल जाते हैं या भुलाया जाता है या जानबूझ के ये पूरी पटकथा लिखी गई है? सांसद साहब भी एक बार भी इशारा नहीं करते, कोई नाम नहीं लेते हैं, और बाकियों से तो फिर उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। अब मैं आ जाता हूं नेताओं के झूठ पर। झूठ अजय भट्ट सांसद साहब भी बोल रहे थे, झूठ शिव अरोरा भी बोल रहे थे रुद्रपुर के विधायक, और झूठ सफेद अव्वल दर्जे का गुंजन सुखीजा जी ने भी बोला। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस सड़क का पहले निर्माण हुआ था। उस समय बजट रखा गया था, जहां तक मेरी जानकारी है, 18 करोड़ रुपए, और धीरे धीरे करके वो बजट 18 करोड़ से बढ़ाकर संभवतः 72 करोड़ रुपए का इसका बजट कर दिया गया था। ये सड़क कब बनी और कब टूटी इसका कोई पता नहीं। इधर सड़क बन रही थी और इधर टूट रही थी, और लगभग 6 महीने के अंदर ये सड़क फिर से उसी स्थिति में पहुंच गई थी जैसी ये सड़क थी। क्या झूठ बोला? आइए मैं बात करता हूं, क्योंकि ये जो सड़क है, सड़क बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन 2014 में शुरू हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद थे। रविंद्र बजाज जी गदरपुर के बड़े नेता हैं, वे भी मौजूद थे, हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए थे, और लगभग 1.5 दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, और वो मुकदमे आज तक भी चल रहे हैं। आपकी सरकार है, 8 साल से आपकी सरकार है गुंजन सुखीजा जी, वो मुकदमे क्यों नहीं वापस लिए गए हैं? अभी तक ले जाने चाहिए थे। उस समय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, और वो मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, हरीश रावत मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और 2016 के अंत में हरीश रावत जी यहां पर आते हैं, प्रेमानंद महाजन जो पूर्व विधायक हैं इस क्षेत्र के, वो लेकर आते हैं, और ITI मैदान में ही एक बड़ा आयोजन होता है, और वो इस बात की घोषणा करते हैं कि ये सड़क बनना चाहिए। और जो भूख हड़ताल कर रहे थे टेम्पू और मैजिक यूनियन के, जिसमें विकास स्वर्णकार का नाम आप लोग सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल यहां पर की, और पूरा शहर उसमें उमड़ा था, और सारे पत्रकारों से लेकर सबने साथ दिया था। तो वो घोषणा होती है, और वो जो आप 18 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं कि वो 18 करोड़ से सड़क बनना शुरू हो जाती है, और उसके बाद सीधे चुनाव हो जाता है और कांग्रेस की सरकार चली जाती है। अब जितना घपला होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत होता है। जो आपने पानी पी कर गुंजन सुखीजा से लेकर शिव अरोरा से लेकर और सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस को कोसने का काम किया है, तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्य है। क्योंकि 17 स्टार्टिंग जनवरी में चुनाव हो गए, और मार्च में सरकार बन गई, और आपकी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। सड़क का निर्माण अगर ठीक नहीं हो रहा था, वो कंपनी जो मौजूदा कंपनी थी ठीक काम नहीं कर रही थी, वो 18 करोड़ से 72 करोड़ तक डकारने की स्थिति में आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? उस समय मौजूदा उस सरकार के अंदर 17 से लेकर 22 तक की सरकार में अरविंद पांडे भी कैबिनेट मंत्री थे। वे क्या कर रहे थे? आप सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? 22 से लेकर 25 तक भी आपकी सरकार है। 8 साल आपको हो गए, 8 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, करीब मैं तो कहूंगा 8.25 साल हो गया। 8.25 साल में 50 से ज्यादा, 4 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने के बाद तब आपको मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर सड़क की याद आती है। इससे शर्मनाक बात सांसद महोदय क्या हो सकती है? इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री महोदय और क्या हो सकती है? आखिर आप पिछली सरकार में भी 6 महीने के मुख्यमंत्री थे, 3.25 साल का अभी आपका मुख्यमंत्री काल हो गया, और इतने लंबे समय में आज आपको इस सड़क की याद आई है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहां पर, और ठीकड़ा फोड़ रहे हैं इसका पूरा कांग्रेस के ऊपर। अरे आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार चाहती, सांसद साहब ने कहा कि साहब जांच चल रही थी, इस पे शिव अरोरा जी ने भी कहा कि जांच चल रही थी। जांच का हुआ क्या? कांग्रेस ने गलतियां की थी, आपने किया 8 साल में किस कार्यदायी संस्था को सजा दे दी? किस ठेकेदार को आपने जेल में डाल दिया?
किस इंजीनियर के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी? कोई एक जांच का उल्लेख कर दीजिए। खाली गाल बजा देने से कुछ नहीं हो जाता है, वस्तु हकीकत पर आपको झांकने की जरूरत है। आज जब आप सड़क बनने का श्रेय नितिन गडकरी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सबको दे रहे हैं, तो जो 4 दर्जन लोग मारे गए हैं इस 8 साल के अंदर, 8-9 साल के अंदर, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए। क्या उन मौतों को सिर्फ आज अजय भट्ट ने श्रद्धांजलि दे दी? और वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि मुझे जानकारी हुई है 40 से ज्यादा लोग यहां पर खत्म हो चुके हैं। तो मौजूदा लोगों ने कहा साहब 40 नहीं 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, यहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। क्योंकि इसमें 40 लोगों की लगभग इस सड़क ने बलि ली है। मेरे अंदाज से लगभग इतना है, ज्यादा है तो कम से कम 40 मेरी नॉलेज में है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो घर छोड़ के गए, माता पिता उनके आज भी उनके आंसू निकलते हैं। वो सिर्फ किस लिए हुआ कि हम समय पर हम नहीं कर पाए। मैं उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि देता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन सब के ऊपर आप कृपा बनाएं, अपने श्री चरणों में रखें जो इसमें काल कवलित हुए थे। उन 60 से ज्यादा लोगों ने जो जान गंवाई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गुंजन सुखीजा जी आप लेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी आप लेंगे, अजय भट्ट जी आप लेंगे, शिव अरोरा जी आप लेंगे? कौन लेगा? आप सड़क बनाने का श्रेय लेंगे, माला पहनेंगे, नारियल फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। जो अकाल मौत हो गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये तालियां बजाने का सिलसिला बहुत हो गया। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में 55 करोड़ कहा। लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 20 किलोमीटर लंबे इस मानूनगर गदरपुर से दिनेशपुर मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आज हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। गुंजन सुखीजा ने भी कहा, जबकि ये केंद्रीय सड़क निधि के तहत जो पैसा मंजूर हुआ है, जो अखबारों में भी आ रहा है, लोक निर्माण विभाग के एई प्रेम प्रकाश ने भी इसकी घोषणा की है कि यह 48.43 करोड़ यानी कि 48 करोड़ 43 लाख रुपए में इसका बजट अभी तक पास हुआ है। पर दोनों नेता हमारे 55 करोड़ कह रहे हैं। अरे पहले फिक्स कर लो, पढ़ के आओ, देख लो क्या है चीजें। और मैं तो कहता हूं कि इस सड़क के सबसे बड़े अपराधी जो हैं वो सांसद अजय भट्ट हैं, क्योंकि वो तब भी सांसद थे, वो आज भी सांसद हैं, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस सड़क के सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की जाती है 60 लोगों की जान की, तो वो प्रदेश सरकार की जाती है। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। क्षेत्रीय विधायक तब भी अरविंद पांडे थे, आज भी अरविंद पांडे हैं। तो अरविंद पांडे भी उस नाते दोषी हैं इस सड़क के। इसलिए आज जितनी भी नगर पंचायत के कार्यालय के भीतर बाहर कार्यक्रम में जो ये गाल बजाने की राजनीति हुई, दिनेशपुर के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। एक सड़क का 8 साल में शिलान्यास करा रहे हैं और गुंजन सुखीजा जी ये ख्याल देख रहे हैं कि 27 में आप विधायक बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है। विधायकी का ख्वाब अभी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं किसी की पक्षधरता का सवाल नहीं कर रहा हूं, पर कम से कम दिनेशपुर के अंदर अगर इस तरीके की नफरती राजनीति के मंच तैयार होंगे तो हर वर्ग का व्यक्ति आएगा और वो विरोध करेगा। अभी तक शीत युद्ध एक चल रहा था अरविंद पांडे वर्सेस गुंजन सुखीजा के बीच में, वो अब मुख्य रूप से सामने आ गया है। और एक तरीके से जो अभी तक छुपी हुई बात थी कि मुख्यमंत्री की जो हरी झंडी है वो पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी वो गुंजन सुखीजा के साथ है, और शायद इस संकेत के साथ कि अरविंद पांडे को राजनीतिक तौर पर निपटा दीजिए। बेशक निपटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा के लिए तो कोई गद्दी है ही नहीं किसी की। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ये तो सामाजिक विकास का अपना एक क्रम है। लेकिन जब आप आएंगे तो आप ये देख लीजिए कि इससे बेहतर डेवलपमेंट का काम आपको करके जाना होगा। जो भी जनप्रतिनिधि आएगा, अगर गुंजन सुखीजा जीत के आएंगे या कोई और जीत के आएगा, उनसे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि डेवलपमेंट के मामले में आप इससे आगे की नजर रखें, नियत रखें। तो साथ खड़ा है दिनेशपुर, और अगर नहीं रखेंगे, नफरती बीज को आप नफरती माहौल को पैदा करेंगे, तो ये दिनेशपुर अच्छे अच्छे नेताओं को ठीक करना भी जानता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि YouTube पर जाइए, YouTube पर भी अनसुनी आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे Facebook पर भी हमको जरूर फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।